जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मयंक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे घनमूल निकालना कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम लोगों को घन याद होने चाहिए, 1 से 10 तक के घन सभी लोगों को याद होने चाहिए। जैसे कि हम लोग आज निकालना सीख रहे हैं घनमूल। हम लोगों को घन 10 तक के याद होने चाहिए सभी लोगों को। जैसे कि 1 का क्यूब कितना होता है, घन कितना होता है 1। 2 का घन कितना होता है 8। 3 का घन होता है 27। 4 का घन कितना होता है 64। 5 का घन कितना होता है 125। 6 का घन 216। 7 का घन 343। 8 का घन 512 और 9 का घन 729। ये घन हम लोगों को याद होने चाहिए। हम लोग क्या देखेंगे, इसके आखिरी अंक को देखेंगे। हम लोग आखिरी अंक क्या हैं इसके। 1 का घन करते हैं तो आखिरी अंक क्या आता है 1। 2 का जब हम घन करते हैं तो आखिरी अंक क्या आता है 8। जब हम 3 का घन करते हैं तो आखिरी अंक क्या आता है 7। जब 4 का घन करते हैं तो आखिरी अंक आता है 4। हमें इन आखिरी अंकों को ही देखना है, इसी के माध्यम से सीखेंगे। ये आखिरी अंक 5 का घन करते हैं कितना आता है 5। इसका घन करते हैं कितना आता है 6। 7 का घन करते हैं तो आता है 3 और 8 का घन करते हैं तो आता है 2 और 9 का घन करते हैं तो आता है 9। जैसा कि हमने वर्गमूल में बताया था कि आखिरी अंक देखने हैं, ऐसे घन देखते हैं, घनमूल में भी देखना है हम लोगों को आखिरी अंक। जैसे कोई संख्या दी गई है 729 और करड़ी घात 3, तो इसका मतलब है इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते थे, इसमें कितने के बनेंगे 3 के। इसमें 3 के जोड़े बनेंगे। लास्ट में क्या है इसका, सबसे पहले ये देखेंगे अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक क्या है 9। अब इसमें देखें किसके घन में अंतिम में 9 आ रहा है। 9 में आ रहा है तो लिखेंगे 9 लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे, ये तो घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बन गया, आगे कोई संख्या नहीं है तो इसका घनमूल कितना आया 9। जैसे कोई संख्या है 2197, कोई संख्या है 2197, इसका हमें क्या निकालना है घनमूल। अब हम क्या करेंगे, वही काम। सबसे पहले देखेंगे ये 7, आखिरी में क्या अंक होना चाहिए, आखिरी अंक देखेंगे, आखिरी अंक क्या है इसका, तो आखिरी अंक 7। अब ये देखेंगे कि किसके घन में आखिरी अंक 7 आ रहा है। किसके घन में आ रहा है 3 के, और किसी के भी घन में नहीं आएगा। किसके में आ रहा 7 के, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये तो 3 के जोड़े बनते हैं, तो किसके घन में आ रहा है 3 के, तो हम क्या लिखेंगे 3। सबसे पहले ये देखें किसके 3 के घन में आ रहा है ना 7, तो हम क्या लिख लेंगे 3 को। तो अब ये हम देखेंगे, ये बचा क्या 2। अब ये तो खत्म हो गया, इससे तो मतलब ही खत्म, 3 का पेयर बन गया। अब ये देखेंगे ये किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। किसके किसके घन के बीच में आ रहा है 2। 1 का क्यूब कितना होता है 1। 2 का क्यूब होता है 8। ये इन दोनों के घन के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के घन के बीच में आ रहा, इनमें छोटी सी संख्या कौन सी है 2 की 1 छोटी है, तो एक छोटी वाली संख्या को लिख देंगे। ये किसका घनमूल है 13 का, यही घनमूल है। ठीक है। जैसे कोई अगली संख्या है अगली संख्या है 4913। अब हमें इसका घनमूल निकालना है। ये 4 अंकों की संख्या है। सबसे पहले देखेंगे इसका आखिरी अंक क्या है 3। अब ये देखेंगे किसके घन में आखिरी अंक 3 आ रहा है, तो किसके घन में आ रहा है आखिरी में 3 अंक 7 के घन में, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 7 को। हमने लिखा 7 को। अब हमने 3 का जोड़ा बनाया तो 7 को, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये खत्म समझो। अब क्या बचा है 4।
अब हम इस 4 को देखेंगे, ये 4 किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। 1 का घन क्या होता है 1, और 2 का घन कितना होता है 8। 1 और 8 के घन, 1 और 8 के बीच में ही तो 4 आ रहा है ना, 1 और 8 के बीच में ही तो 4 आ रहा है। 1 के घन के बीच में और 2 के घन के बीच में आ रहा है। जो छोटा वाला होता है उसको हम लिख लेते हैं कितना, 1 है छोटा, 1 लिख दिया। घनमूल कितना आया 17। जैसे कोई संख्या है 15,625, कोई संख्या है 15,625, इसका क्या निकालना है हमको घनमूल। तो हम ये देखेंगे 3 3 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। ये देखो जोड़ा बनाया। अब हम देखते हैं आखिरी अंक क्या है। सबसे पहले हम लोगों की निगाह जाएगी आखिरी अंक क्या है। आखिरी अंक इसमें देखेंगे किसके में आ रहा है 5 के में, 5 के क्यूब में आ रहा है आखिरी अंक 5। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 5 और उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखेंगे जो बची हुई संख्या है ये किसके किसके घन के अंतर्गत आ रही है, किसके किसके घन के बीच में आ रही है। अब ये 15 है, 15 किसके किसके बीच में आ रहा है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में ही तो 15 है ना। तो 2 का क्यूब कितना हो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इनके क्यूब के बीच में ही तो आ रहा है। फिर हमने क्या कहा था, जिसके जिसके क्यूब के बीच में आता है इसमें हमेशा छोटी वाली संख्या लिख देते हैं। इसका घनमूल कितना आया 25। जैसे कि हम कुछ और संख्याएं लेते हैं 91,125, 91,125 क्या संख्या है 91,125। तो हम क्या देखते हैं 91,125, इसमें 5 किसके बीच 5 आ रहा है, तो 5 सबसे पहले देखेंगे 5 क्या आया ये आया। अब हम देखेंगे ये 91, इसका मतलब खत्म। अब हमने जब 5 लिख लिया तो अब क्या बचा 91। 91 किसके किसके घन के बीच में आता है 91 देखेंगे 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब 91, 64, 125 के बीच में ही तो आता है, तो छोटी संख्या क्या है 4। इसका घनमूल कितना आया 45। जैसे कोई अगली संख्या है 11,57,625। अब हमें निकालना है इसका घनमूल। घनमूल निकालने का वही तरीका, 3 का पेयर बनाएंगे। ये बनाया पेयर, तो हम ये देखेंगे ये पेयर बनाया, 5 किस में है लास्ट में, इसका अंक 5 है, किसका है घन 5 का, लिखेंगे 5। अब हम ये बची हुई संख्या को देखते हैं ये किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, इनके बीच में नहीं आ रहा, 1000 से ऊपर है। तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, मतलब 1157 है 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में है। तो जो छोटी संख्या होती है उसको लिख लेते हैं। छोटी संख्या क्या है 10। तो कितना आया घनमूल 110। ऐसे कोई भी संख्या हो आपको घनमूल निकालने के लिए इससे आसान ट्रिक नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।